हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं एंग्लोस्फीयर के बारे में। फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड डिस्कशन है इंडिया और एंग्लोस्फीयर के रिलेशनशिप के बारे में। पहले तो हम लोग जानेंगे कि एंग्लोस्फीयर क्या है और उसके बाद देखेंगे क्या हमारी रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एंग्लोस्फीयर हमें बढ़ानी चाहिए या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव रिटन बाय सी राजा मोहन। देखिए, वो कहते हैं आइडिया ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर, इट इज गोइंग टू ऑफर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर इंडिया, शुड वी टेक एडवांटेज और नॉट। इसमें हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्कशन करेंगे कि हमें एंग्लोस्फीयर देशों के साथ और भी ज्यादा इंटरेक्शन करने की जरूरत है। कुछ रीजंस भी देखेंगे इस चीज के। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडीज दैट आर गिवन हियर। Study IQ has brought a good news for you. We have a comprehensive prelims cum mains program for UPSC 2021. For more information, please download the app from Google Play Store and don't forget to hit the bell icon and subscribe to our channel Study IQ. चलिए सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं। क्यों हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में ये अनाउंसमेंट हुई है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, ही विल बी द चीफ गेस्ट फॉर दिस ईयर, यानी कि 2021 का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा उसमें वो चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। इनफैक्ट ये दूसरी बार है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं ऑन रिपब्लिक डे, केवल दूसरे। In our 70 years of history, only 2 times UK prime ministers have become chief guests. क्यों? एक रीजन अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि यूके के साथ हमारी काफी चेकर्ड हिस्ट्री रही है। यूके हैड कॉलोनाइज्ड इंडिया, बहुत सालों तक शोषण किया है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था इंडियंस का। फाइनली 1947 हमको इंडिपेंडेंस मिली। तो इसीलिए हम लोग की जो फॉरेन पॉलिसी भी रही है, अगर हम लोग बात करें 1947 से लेकर ऑलमोस्ट 21st सेंचुरी आने तक, 2000 तक, सन 2000 तक हमारा रवैया टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज अच्छा नहीं था। यानी कि वी वर एवर्स ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक मेनली बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल एक्सपीरियंस। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली एंग्लोस्फीयर क्या है, क्योंकि हमारे डिस्कशन में बहुत जरूरी टर्म है ये एंग्लोस्फीयर। और एंग्लोस्फीयर जब भी आता है, समझ लीजिए इसका मेन कनेक्शन है यूनाइटेड किंगडम के साथ, जिनके बारे में हम लोगों ने अभी अभी बात की। यूके के प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी चीफ गेस्ट इन आवर रिपब्लिक डे फंक्शन इन 2021। सो एंग्लोस्फीयर इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, जो अंग्रेजी बात करते हैं उनका एक, उन देशों का एक गुट है जिनका एक कॉमन कल्चरल हिस्टोरिकल टाई है यूनाइटेड किंगडम के साथ। इनफैक्ट अभी अगर देखें तो उनके काफी क्लोज कॉन्टैक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इवन मिलिट्री कोऑपरेशन भी काफी ज्यादा है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो कौन देश इसमें आते हैं? इन शॉर्ट कैंजक ग्रुप इसमें आता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और यूके, ये 5 देशों को इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि एंग्लोस्फीयर है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि बहुत सारे अन्य देश भी है, बहुत सारे यूरोपियन नेशंस भी है, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट इन जनरल अगर हम लोग एंग्लोस्फीयर की बात करते हैं तो कैंजक ग्रुप इज द प्रोमिनेंट लीडर हियर। तो चलिए बात करते हैं क्यों इतनी ज्यादा ट्रैक्शन आ चुके हैं इस एंग्लोस्फीयर पे। इसके 2 रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि एंग्लोस्फीयर बेस्ड एक इंटेलिजेंस पैक्ट जो है 5 आइज, इट हैज बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट। आप देख सकते हैं यहाँ की 5 आइज अलायंस, इट हैज अर्ज्ड द चाइनीज टू स्टॉप अंडरमाइनिंग राइट्स इन हांगकांग। ये पिछले साल की खबर है। इस साल भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत बार 5 आइज ने ये बात की है, एंटी चाइनीज स्टेटमेंट दिए हैं। इनफैक्ट चाइना से एक स्टेटमेंट आया था कि 5 eyes is not a very important body. In fact, they had threatened 5 eyes that they might lose their eyes, etc. etc. ये सब हम लोगों ने बातें की हैं। तो इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन बनता है। इसके अलावा रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। अगर हम लोग बात करें यूरोपियन यूनियन और यूके की, ऑलरेडी 2016 से ही हम लोगों ने देखा है कि ब्रेक्जिट की नेगोशिएशंस चले जा रही है, कंटिन्यूसली दे आर गोइंग ऑन, एंड नाउ फाइनली the deal is done between European Union and UK। एक डील हो चुकी है, ट्रेड डील फाइनलाइज हो चुकी है। मतलब अभी यूके वुड बी कंप्लीटली सेपरेट एंटिटी। एंग्लोस्फीयर का जो लीडर है यूके, जिन्होंने थोड़ा सा अपने आप को अलाइन किया था ईयू के साथ, लेकिन अभी वो कंप्लीटली डिवोर्स हो चुका है, एंड यूके विल अगेन बी लीडिंग द एंग्लोस्फीयर। इनफैक्ट
ये जो एंटी ईयू सेंटिमेंट जो बना है, इट इज बिकॉज ऑफ द एंग्लोस्फीयर सपोर्टर्स इटसेल्फ। यूके में बहुत ज्यादा ऐसे सपोर्टर्स है जो इंग्लिश स्पीकिंग देशों के साथ रिलेशंस बढ़ाने की बात करते हैं। इनफैक्ट जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, दे आर ऑल्सो वेरी मच प्रो एंग्लोस्फीयर। तो इसकी वजह से डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, जो हम लोग इस डिस्कशन में करने वाले हैं, वो है कि शुड इंडिया टेक एडवांटेज ऑफ द पॉसिबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ एंग्लोस्फीयर। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, शुड वी एक्सप्लोर हैविंग गुड डील विद दिस एंग्लोस्फीयर। जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है उनके साथ हमें रिलेशंस बढ़ाने चाहिए या नहीं। आप जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, क्यों हमारे फॉरेन पॉलिसी में हम लोग थोड़ा सा एवर्स हमेशा रहे हैं इस एंग्लोस्फीयर से। क्योंकि हमारी एक बहुत ही बैड हिस्ट्री रही है। An era of darkness was there. The British Empire in India is considered as a big era of darkness. काफी ज्यादा शोषण हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था ब्रिटिश राज के दौरान। इनफैक्ट इसी नाम से एक बुक भी है, इनफैक्ट ये बुक का पोस्टर ही है। दिस बुक वाज रिटन बाय शशि थरूर, जहां पे वो बात करते हैं द ब्रिटिश एम्पायर एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन। इनफैक्ट ही आस्क्ड फॉर रेपरेशन, कि ब्रिटिश को पैसा देना चाहिए इंडियंस को एज रेपरेशन। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बताइएगा कि शुड वी एक्सप्लोर गुड रिलेशंस विद एंग्लोस्फीयर और नॉट। चलिए हम लोग इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जिसको सी राजा मोहन ने लिखा है। वो कहते हैं कि यस वी शुड एक्सप्लोर, और कुछ रीजन देते हैं। पहला रीजन तो यह है कि शेयर साइज देखिए इन एंग्लोस्फीयर कंट्रीज का। अगर हम लोग देखें जो कंबाइंड ग्रुप है, कैंजक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सबसे बड़ी एंटिटी बन जाती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। नियरली 6 ट्रिलियन इनकी इकोनॉमी बनती है और इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर है $100 बिलियन ईयरली। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे देश जो हैं, दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल दीज कंट्रीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है that their size and their magnitude in terms of economy also is very huge. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डायस्पोरा की, देखिए जो कंट्रीज मैंने बताई, कैंजक कंट्रीज, इन कंट्रीज में बहुत सारे इंडियंस है। ये सारी इंपॉर्टेंट स्टडी डेस्टिनेशन है, वर्क डेस्टिनेशन है और इनफैक्ट ई माइग्रेशन के डेस्टिनेशन है। यहां पे बहुत ज्यादा डायस्पोरा थ्राइविंग है। इनफैक्ट इंग्लिश स्पीकिंग जो एंग्लोस्फीयर के वो पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं और अभी चल के हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे एसोसिएशंस बन चुके हैं इन देशों में जो चाहते हैं कि अच्छे रिलेशन हो उनके बीच और हमारे बीच। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियंस हर जगह पे हैं। मैंने डायस्पोरा की बात की, यहां पे मैं डायस्पोरा की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं। इंडियंस जो यहां से माइग्रेट हुए हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो अभी कैंजक कंट्रीज में काफी अच्छी पोस्ट पर हैं। वहां के सिटीजन बन के they have reached the zenith. For example, see Kamala Harris अभी बनने वाली है वाइस प्रेसिडेंट सून। अगेन शी हैज अ कनेक्ट विद इंडिया। बोरिस जॉनसन के कैबिनेट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे 3 मिनिस्टर्स हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनके कैबिनेट की बात करें वहां पे 4 मिनिस्टर्स है जो इंडियन ओरिजिन से हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें, बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग माइनॉरिटीज है इंडिया से। So everywhere Indians are there and they are gaining position of prominence there and they are playing a role in bettering the relations between these two countries. Now इसके अलावा इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो बनती है, क्योंकि इकोनॉमी वाइज अगर हम लोग देखें, हम लोग 5 आईज के साथ ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दों पे एंगेज करते हैं। इनफैक्ट इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूएस, यूके, इन सब के साथ हमारे क्लोज एंगेजमेंट्स है। और इनफैक्ट इंडो पैसिफिक जो पैराडाइम है, यहां पे हम लोग चाहते हैं कि मल्टीलैटरल पार्टनरशिप जरूर बने। हम लोगों ने बहुत सारे प्लेयर्स को भी इनवाइट किया। फॉर इंस्टेंस France is already here, US is already there, there is UK presence also in Indian Ocean region. So it does make sense that we have good relations with these countries and we can have a decent partnership in the Indo-Pacific region also. इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है। चलिए बात करते हैं, जब भी इंडिया की बात होती है तो चाइना की बात होनी चाहिए। तो अगर चाइना इन देशों के साथ अच्छे रिलेशन, अच्छे संबंध मेंटेन कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? क्यों हम लोग हमारी हिस्ट्री नहीं भूल सकते? देखिए, अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना को भी कोलोनाइज किया था इन देशों ने। इनफैक्ट इंडिया को तो केवल यूके ने किया था, चाइना को तो मल्टीपल कोलोनाइजर्स ने कोलोनाइज किया था, उनको इनफैक्ट डिवाइड कर दिया था।
अगर हम लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो उन्होंने अभी तक नहीं भूला है ब्रिटेन के जो ओपियम वॉर थे 1839 से लेकर 1860 तक 2 ओपियम वॉर हुए थे। बहुत भीषण युद्ध हुआ था चाइनीज और ब्रिटिश लोगों के बीच में, और अल्टीमेटली ब्रिटिश लोगों ने सब्जुगेट जरूर किया था चाइना के लोगों को, चाइना के पूरे प्रांत को। इसके अलावा एंग्लोस्फीयर की काफी एट्रोसिटीज के बारे में बात की है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने भी। इन सब बातों के बावजूद अगर चाइना इन देशों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, अच्छी पॉलिटिकल एंगेजमेंट उन्होंने बना रखी है, और याद रखिएगा एलीट कल्टीवेशन। हम लोगों ने बात की थी हाल ही में कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लॉयलिस्ट आर एवरीवेयर इन यूनाइटेड किंगडम। तो इन सबसे क्या पता चलता है कि इफ चाइना कैन डू इट, व्हाटएवर मोटिव्स दे हैव, इफ दे कैन डू इट, व्हाई कांट we do it? So that's why C. Rajamohan puts a very, very strong case here that we need to have good relations with Anglosphere. Let me know your opinion on this. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.